दिखाइए दिखाइए दिखाइए, कानून के रखवाले हैं, दिखाइए दिखाइए दिखाइए, करने दीजिए, आराम से करने दीजिए, आप लोग आराम से रहिए। कानून के रखवाले किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या कर रहे थे अभी आप? पेशाब कर रहे तो बोलिए। तो मतलब कोई कानून खाली हम ही लोग के लिए है? नहीं नहीं, आपके लिए है ना कानून? सबके लिए समान है। तो ये कौन कानून का पालन कर रहे थे आप? जगह का यहाँ जो जनरली अभाव जो चल रहा है उसी कर रहे हैं लोग। तो आप लोग आवाज़ सबका उठाते हैं, इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? अब इसके लिए तो पूरे पब्लिक की जवाबदेही है, पूरी जनता की ड्यूटी है। पब्लिक और आप में अंतर है कि नहीं? नहीं, सबों को ड्यूटी है। नहीं, ड्यूटी अंतर है कि नहीं? आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हैं। रोड पर चलता हुआ व्यक्ति कोई और है, आप कोई और हैं। देखिए, पब्लिक मूवमेंट के अगेंस्ट नहीं चल सकते। तो आप तो पब्लिक अगेंस्ट के सर, पब्लिक अगेंस्ट तो आप कर ही रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, पब्लिक वही कर रहे हैं। मूवमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। यहाँ बढ़िया लगता है सबके सामने, यहाँ खड़ा होकर दम चाहे जो हो। यहाँ पर कोर्ट कचहरी में एक पुरानी कहावत है कि तारीख पर तारीख लोगों को मिलता है। आखिर ये तारीख लेने से आप लोग को फायदा क्या होता है? पैसा मिलता है क्या? कोई अगर आम आदमी 420 के मुकदमा में फंस जाता है तो कितने दिन में बेल दिलवा दीजिएगा सर? तो कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपका बेटा चल गया तो? अच्छा, ये धारा 353 देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी से जाकर सवाल करता है तो वो 353 का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, यानी सरकारी काम में बाधा का। आपको नहीं लगता कि 353 का दुरुपयोग हो रहा है? एकदम दुरुपयोग हो रहा है, पुलिस की मनमानी है, वो सब होता है ना। हाँ। आए सर, क्रिमिनल आप हैं, क्रिमिनल का केस देखते हैं तो कहीं ऐसा भी कोई क्रिमिनल आया तो आप ही को धमका देता होगा? हाँ, एक आध बार तो चप्पल जूता भी खोल दिया है। आप पर खोल दिया है? हाँ, जीरा करने में। अरे तेरा, छेड़खानी का मामला था। अच्छा। और लड़की का भाई आ गया, क्रॉस करने लगे, तो हम सवाल पूछे, जिस तरह का रहेगा उसी तरह का पूछेंगे। बिल्कुल। तो वहीं पर खूब गुस्साया उसाया और उसको कोर्ट के बाहर में आया तो चप्पल ऊपर निकाल दिया आप ही पर। हाँ, तो फिर कैसे क्रिमिनल वाला रूप आप लिए? क्रिमिनल वाला सब वकील लोग सब बचा लिया। हाँ, सब लोग बचा लिया। अच्छा, यहाँ एक चीज और सुनते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण कुछ है ना। हाल ही सुनते हैं कि साल भर पहले को मर्डर हो गया था यहाँ यहीं पे। तो यहाँ कई एक बार हो गया है इस कैंपस, लेकिन आज तक सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। नहीं, व्यवस्था तो है ये है, लेकिन कुछ अभी आके आपको कोई डाक के चल जाएगा तो कोई है सुरक्षा का? नहीं, इधर तो अब पुलिस सबके आगे पीछे कितना दौड़ते रहेगी। यहाँ तो कचहरी है तो कम से कम 10 गो पुलिस प्रशासन यहाँ होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, सब अंदर में है। चलिए, हमारा बात से कुछ तकलीफ नहीं ना हुआ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, क्लाइंट को ज़्यादा मत लूटिए, आराम से काम कीजिए। चलिए, तो हमारे साथ वकील साहब थे, और वकील और जज में बहस तो बराबर देखते होंगे, लेकिन वकील और पत्रकार में शायद पहला बार बहस देख रहे होंगे। अभी हम गया व्यवहार न्यायालय के समीप खड़ी हैं, और इस रास्ते की भीड़ यह बताती है कि ना जाने कितने लोगों का मुकदमा जो है इस कोर्ट कचहरी में चल रहा है। और इसी कचहरी के सामने देख सकते हैं चचा खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। थोड़ा सा दिखाइएगा, ज़्यादा ना दिख जाए। और बताइए, कचहरी के बगल में ये स्थिति बना हुआ है कि खड़ा होकर हर कोई पेशाब कर रहे हैं। वो वकील साहब हैं, थोड़ा बतिया लेते हैं ज़रा। 2 मिनट टाइम है सर? अभी तो नहीं है, टाइम नहीं है। कोर्ट में। अच्छा, ये बताइए, खाली आदमी का केस लड़िएगा, यहाँ पर इतना गंदगी और पेशाब सरेआम लोग करते हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। नहीं, इसमें सब ध्यान दिया जाएगा, कहा जाएगा। यहाँ आगे कैसे कहा जाएगा सर? आदमी का केस आप लोग लड़ते हैं तो तारीख पर तारीख लेते हैं, इसके लिए भी थोड़ा देखा कीजिए। हाँ, इसको भी देखेंगे। आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सबको सहयोग होना चाहिए। कितने दिन से सर आप यहाँ आ रहे हैं सर? हम यहाँ से 90 में। तो 1990 से हैं? 32 साल से यहाँ आप ये कर रहे हैं? सब दिन का स्थिति यही है? सब दिन का ऐसा ना रहा, इधर हो गया। अच्छा, इधर हो गया है। अच्छा सर, ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति 420 के मुकदमा में जेल जाता है तो कितने दिनों में बेल उसका हो जाना चाहिए? 420 के मुकदमा का बेल गारंटी है कितने दिनों में? 323 के तो गारंटी ही नहीं है। और 420 का? 420 का। अच्छा, मान लिया कि आम पब्लिक जाता है तो कोई गारंटी नहीं है। वकील साहब का अगर बेटा चल गया तो हो गया, उसी की किसी का जाए। कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, तो इसका हमारे लिए है। अच्छा, दिखाइए दिखाइए दिखाइए, कानून के रखवाले हैं, दिखाइए दिखाइए दिखाइए, करने दीजिए, आराम से करने दीजिए, आप लोग आराम से रहिए। कानून के रखवाले किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये देश जो है वो 2 कोट पर टिका है, एक काला कोट और एक उजला कोट। उजला कोट जो है ना, काला कोट के भरोसे भी, उजला कोट के भरोसे भी। हालांकि ये तो कचहरी है, व्यवहार न्यायालय है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा तो पता नहीं कितना अरसे लंबे कई सालों तक जो है वो। वकील साहब, 1 मिनट, क्या कर रहे थे अभी आप? पेशाब कर रहे तो बोलिए। तो मतलब कोई कानून खाली हम ही लोग के लिए है? नहीं, आपके लिए है ना कानून? सबके लिए समान है। तो ये कौन कानून का पालन कर रहे थे आप? जगह का यहाँ जो जनरली अभाव जो चल रहा है उसी कर रहे हैं लोग।
तो आप लोग आवाज़ सबका उठाते हैं, इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? अब इसके लिए तो पूरे पब्लिक की जवाबदेही है, पूरी जनता की ड्यूटी है। पब्लिक और आप में अंतर है कि नहीं? नहीं, सबों को ड्यूटी है। नहीं, ड्यूटी अंतर है कि नहीं? आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार हैं। पब रोड पर चलता हुआ व्यक्ति कोई और है, आप कोई और हैं। देखिए, पब्लिक मूवमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते। तो आप तो पब्लिक अगेंस्ट के सर, पब्लिक अगेंस्ट तो आप कर ही रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं, पब्लिक वही कर रहे हैं। मूवमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। यहाँ बढ़िया लगता है सबके सामने, यहाँ खड़ा होकर दम चाहे जो हो। गलत है कि नहीं है? नहीं, गलत है। आगे से नहीं ना होगा? हाँ, अगर जगह नहीं है तो नहीं, जगह गलत है। नहीं, और जगह नहीं है करने का कहीं? नहीं, कहीं व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग मांग करिए ना। हाँ ना, वो अलग चीज़ है। आप लोग कोर्ट में जाके आवाज़ उठाइए, खाली पब्लिके के लिए तारीख पर तारीख रहेगा। कोर्ट कहाँ से देगा? ये तो कलेक्टर सरकार देगी। तो कलेक्टर के जवाब, जज साहब जवाब देंगे ना, नोटिस भेजेंगे उनको कि आप बनवाइए यहाँ। नहीं, ऐसा नहीं करता। आप लोग तो करवा सकते हैं, आपके हाथ में पावर है। नहीं। एक आम पब्लिक करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर जिम्मेवारी है। काला कोर्ट में सर फाइल लेके आप घूमते हैं, आपके ऊपर जवाबदेही होता है। क्या भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। आप खड़ा होकर पेशाब कीजिए, कोई पूछे वाला नहीं है। ये काला कोट वाला है तो इनको सब कोई पूछेगा, जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि नहीं है? तो वकील हैं तो उनको पूछना ना। वकील है ना, अभी वकील के चक्कर में पड़े हैं। अरे दौड़ रहे हैं 4 महीना से। क्या बोल रहे हैं आप? खाली तारीख पर तारीख मिलता है। तो लगता है दारू पिए में गए थे का आप? नहीं सर, तो ऐसी है मुजरिम, कोची के मुजरिम है? फालतू के गए हैं, न मारे न पीटे हैं, कोची में फंस गए, दंगा में नाम दे दिया है। दंगा में जी। तारीख पर तारीख मिल रहा है। इसका फायदा कौन ले रहा है? अब वकील साहब जो कहेंगे क्या फैसला वही न करेंगे। वकील साहब तारीख पर तारीख लेकर फीस पर फीस ले रहे हैं। हाँ, ले रहे हैं तारीख पर तारीख। अच्छा, ये कोर्ट कचहरी में बहुत सारा बेगुनाह लोग भी फंस जाता है जी। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हर केस के लिए एक समय निर्धारित हो। किसी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो तो 1 साल के अंदर निपटारा कीजिए उसका। किसी का अगर किसी के रेप के मुकदमा में कोई जाता है तो 1 महीना के अंदर निपटारा कीजिए। चाहे अगर दोषी है तो 1 महीना के अंदर सजा, और नहीं तो 1 महीना के अंदर उसका, अगर बेगुनाह है तो उसको साबित कीजिए, है ना? चलिए, तो ये गया कोर्ट की स्थिति है। यहाँ पे बाइक की लंबी कतारें लगी हैं और यहाँ पे घटना भी हो जाता है। एक बार तो देखा गया था कि एक व्यक्ति को दिन दहाड़े यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। पुलिस और वकील साहब देखते रह गए थे। जिम्मेदार व्यक्ति हैं और यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप लोग के नाक के नीचे खड़ा होकर हर कोई पेशाब कर रहा है। एक हम काले कोट वाले वकील साहब को देखे कि वो भी खड़ा होकर पेशाब कर रहे हैं। आप लोग काहे नहीं यहाँ के अधिकारी से कहते हैं कि यहाँ पे एक शौचालय बनवा दीजिए? ये भाई अब क्या कहा जाए, यहाँ पर तो सब लोग आकर के वो पेशाब कर देते हैं। अब कितने लोगों को यहाँ पर मना किया जाए? नहीं, एक शौचालय यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शौचालय तो एकदम ज़रूरी है। एक है इधर, वो भी टूटा फूटा हुआ है, मस्जिद में है वो टूटा फूटा हुआ। अधिकारी आम पब्लिक का नहीं सुनते, आपका तो सुनेंगे ना? हाँ, एकदम सुनेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे, कहेंगे। कितने दिन से यहाँ पे सर वकालत कर रहे हैं? वकालत हम 29 साल से कर रहे हैं। तो 29 साल में आज तक मांग नहीं की है सर आप? नहीं, मांग तो नहीं किए हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग का सर एक देखा जाए तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी में एक पुरानी कहावत है कि तारीख पर तारीख लोगों को मिलता है। आखिर ये तारीख लेने से आप लोग को फायदा क्या होता है? पैसा मिलता है क्या? हम लोगों को फायदा नहीं होता है। अच्छा। बल्कि कोर्ट कभी छुट्टी पर है तो वैसी परिस्थिति में तारीख पड़ जाता है। कुछ रिपोर्ट वगैरह कॉल फॉर करना हुआ उसमें तारीख पड़ता है। कभी गवाह नहीं आया उस पर तारीख पड़ता है। वारंट हुआ, गवाह नहीं आया, फिर तारीख पड़ता है। अच्छा सर, एक चीज़ और देखा जाता है कि अगर किसी पर हत्या का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो केस लगभग 10 साल 15 साल तक खींचा जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हर केस के लिए एक समय सीमा निर्धारित करना चाहिए? कोई केस का 6 महीना, कोई केस का 1 साल, और 1 साल के अंदर में उस केस का निपटारा होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं नियम कानून बन सकता है क्या? वैसा तो कानून बन ही सकता है, लेकिन जो कानून में अभी तक जो लिखा गया है वो है कि भाई गवाह सब आ जाएगा, गवाह के लिए यहाँ टाइम लिया जाता है। नहीं, 15-15 साल केस की काहे चल जाता है सर? यहाँ तो 20-20, 25-25 साल का केस है। उसमें तो फायदा आप लोग को होता होगा। हम लोग को क्या फायदा? क्लाइंट तो पैसा देता होगा ना? जब केस रहेगा तो पार्टी से तो फायदा हम लोग को वही है। अच्छा, कभी किसी बेगुनाह का फ्री में केस लड़े हैं कि नहीं सर? इतना साल के 29 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी गरीब और किसी बेगुनाह का फ्री में केस लड़े हैं कि नहीं? एकदम लड़े हैं। हाँ, कितने लोगों को उधार करते हैं। मान लिया जाए कि पैसा नहीं है सर तो चलिए आपका काम कर देते हैं। कोई अगर आम आदमी 420 के मुकदमा में फंस जाता है तो कितने दिन में बेल दिलवा दीजिएगा सर? तो कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपका बेटा चल गया तो? उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। मेरा बेटा भी चल जाएगा, उसमें भी गारंटी नहीं है कि कितना दिन में बेल होगा। उसमें भी कोई गारंटी ना हो या पराया, हमरे ही एक घर का यहाँ है 304B का मुकदमा है। अच्छा, ये धारा 353 देखा जाए कि अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी से जाकर सवाल करता है तो वो 353 का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, यानी सरकारी काम में बाधा का। आपको नहीं लगता कि 353 का दुरुपयोग हो रहा है? एकदम दुरुपयोग हो रहा है। पुलिस की मनमानी है, वो सब होता है ना? हाँ, सरकारी सर्वेंट की वो सब मनमानी है।
एक ही केस में जो अग्निवीर वाला हुआ है, एक ही केस में 3-3 जगह 4-4 जगह FIR हो गया एक ही आदमी पर। हमने कोर्ट में बहस किया कि हुजूर सेम टाइम में यहाँ भी घटना घट जाती है बेलागंज में, फिर रोड पर, फिर बेलागंज स्टेशन पर, फिर जहानाबाद में, तो आखिर आदमी वो एक ही जगह है। अच्छा, किस डिपार्टमेंट को देखते हैं आप, मतलब स्पेशलिस्ट किस चीज़ का है? हम क्रिमिनल के हैं। क्रिमिनल है? हाँ। अच्छा, किसी क्रिमिनल लॉयर हैं? वकील के हैं। हाँ। अच्छा आए सर, क्रिमिनल लॉयर आप हैं, क्रिमिनल का केस देखते हैं, तो कहीं ऐसा भी कोई क्रिमिनल आया तो आप ही को धमका देता होगा? हाँ, एक आध बार तो चप्पल जूता भी खोल दिया है। आप पर खोल दिया है? हाँ, जीरा करने में। अरे तेरा। छेड़खानी का मामला था। अच्छा। और लड़की का भाई आ गया, क्रॉस करने लगे, तो हम उसे हम सवाल पूछे, जिस तरह का रहेगा उसी तरह का पूछेंगे। बिल्कुल। तो वहीं पर खूब गुस्साया उसाया और उसको कोर्ट के बाहर में आया तो चप्पल ऊपर निकाल दिया आप ही पर? हाँ। तो फिर कैसे क्रिमिनल वाला रूप आप लिए? क्रिमिनल वाला सब वकील लोग जो सब बचा लिया? हाँ, सब लोग बचा अच्छा, लिया। यहाँ एक चीज़ और सुनते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण कुछ है नहीं, हाल ही सुनते हैं कि साल भर पहले को मर्डर हो गया था यहाँ यहीं पे। मर्डर तो यहाँ कई एक बार हो गया है इस कैंपस। लेकिन आज तक सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं किया गया। नहीं, व्यवस्था तो है ये है, लेकिन कहाँ कुछ अभी आके आपको कोई दाग के चल जाएगा तो कोई है सुरक्षा का? ना, इधर तो अब पुलिस सबके आगे पीछे कितना दौड़ते रहेगी। यहाँ तो कचहरी है तो कम से कम 10 गो पुलिस प्रशासन यहाँ होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, सब अंदर में है। चलिए, हमारा बात से कुछ तकलीफ नहीं ना जी हुआ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, क्लाइंट को ज़्यादा मत लूटिए, आराम से काम कीजिए। चलिए, तो हमारे साथ वकील साहब थे, और वकील और जज में बहस तो बराबर देखते होंगे, लेकिन वकील और पत्रकार में शायद पहला बार बहस देख रहे होंगे।